मुझसे बार-बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर मेरे रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी आ गई है और सर अब मेरा पार्टनर मुझे मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता और सर मैं कई बार उससे मिलने की कोशिश करता हूँ, वो अब मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। अब वो मेरी लाइफ में रहना ही नहीं चाहता और हैरानी की बात ये है कि क्वेश्चन मुझसे कम से भी कम 100 बार पूछे जा चुके हैं। मैं सामने वाले को समझाता हूँ लेकिन सैटिस्फाई नहीं होता। उसका कहना ये है कि सर ये वही इंसान है जो हमारे बिना नहीं रह पाता था। जो इंसान हमारे बिना एक दिन भी आगे नहीं चल पाता था और सर अब ये इंसान मुझे कहता है कि देखो भाई मुझे आप बार-बार कॉल मत करो, मुझे बार-बार मैसेज मत करो, मैं डिस्टर्ब होता हूँ आपके मैसेज से। क्यों भाई? क्यों हो रहा है ऐसा? चाहते हो जानना? चाहते हो कि आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में क्यों ले आया? ऐसा क्यों हो रहा है कि सामने वाला इंसान आपको धोखा देकर चला गया है? तो क्या करोगे? क्या करोगे? अब रोओगे उसके सामने जाकर? रोने की ज़रूरत नहीं है। कहीं रोने की ज़रूरत नहीं। बस वीडियो पर बने रहना और उसकी अकल ठिकाने लगाने में मैं आपकी हेल्प करूँगा और ये वीडियो अगर आपने देख ली ना, तो दोबारा उस इंसान के सामने रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा उस इंसान के सामने अपने आप को झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है या जाने-अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप घुस जाते हैं, जिन रिश्तों को सँभालते-सँभालते आप खुद को खो देते हैं। जिन रिश्तों को बचाते-बचाते आप अपने आप को डुबो देते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान के ऊपर आपकी बातों का असर होना बंद हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, जिसमें आपने पार्टनर को बहुत टाइम दिया है, बहुत वैल्यू भी दी है, लेकिन आज वो आपको कहता है कि तूने किया क्या है मेरे लिए भाई? तूने क्या मुझे दिया है? मैंने तो तुझे बहुत टाइम दिया है, मैंने तो तुझे बहुत वैल्यू दी है। यही तो होता है। अब क्या करोगे? रोओगे उसके सामने जाकर? क्या करोगे? तड़पोगे उसके सामने जाकर? चिल्लाओगे उसके सामने जाकर? नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। ये हो सकता है कि आप उस इंसान के सामने अपने आप को नतमस्तक कर दें। हैरानी की बात यह है कि ये वही इंसान है, जिस इंसान को आपने इमोशनल सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सपोर्ट किया, फिजिकल सपोर्ट किया, अपनी फैमिली से अलग हो गए, अपने आप से अलग हो गए, अपने आप को डिस्टर्ब कर लिया, अपना बिजनेस ठप कर लिया और अपनी नौकरी को ठप कर लिया। और आज ये कहता है कि देखो मुझे बार-बार कॉल मत करना और मेरे पास कोई ठेका है क्या भाई तेरा? और मेरी कोई ड्यूटी है कि मैं तुझे डेली कॉल करूँगा? मेरी कोई ज़िम्मेदारी है मैं तुझे डेली कॉल करूँगा? क्यों भाई? चाहते हो उसको डिस्टर्ब करना, चाहते हो उसको रुलाना, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपॉइंटमेंट बुक कराना है। उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने में, उस इंसान को एहसास कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। और कोई जादू टोने की उम्मीद बिल्कुल मत रखना। ओनली साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। ना कोई ज्योतिषी विद्या है, ओनली साइकोलॉजी जो काम करती है 100% काम करती है। समझ रहे दोस्तों? हाँ, एक बात और मैं आपको बता सकता हूँ। आपको क्या लग रहा है कि ये कोई जादू टोने से चीज़ें सही हो जाती है? नहीं होती और चीज़ें बिगड़ सकती है। साइकोलॉजी का एक दूसरा रूप है जादू टोना। वो साइकोलॉजी होती है जो लोग जानते हैं, समझ गए? और हाँ, एक बात और मैं आपको बता सकता हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 8 साल का है और उसको सही करने में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगूँगा, जल्दी से जल्दी सही हो जाएगा। उसके पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है और रिश्ते को और ज़्यादा खराब मत कर देना। चीज़ें ज़्यादा बिगड़ गई है तो छोड़ दिए वहीं पर, ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा दौड़ो मत, ज़्यादा उसमें घुसो मत, ज़्यादा डीपली मत जाना। आया समझ आपको? और हाँ दोस्तों, अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। बार-बार ये सवाल आता है हमारे सामने कि सर वो इंसान एक थर्ड पार्टी को लेकर आ गया। वो इंसान अब मुझसे कॉल का रिप्लाई नहीं कर रहा है। अब समझ आना मेरी बात को। अच्छा, अगर आप थोड़ा पीछे जाएँगे रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, बहुत थोड़ा पीछे। जैसे आपका 4 साल का रिलेशनशिप है और आप साढ़े 3 साल पीछे जाइए। आप देखोगे रिलेशनशिप में सामने वाला इंसान आपको सेकंडों में रिप्लाई कर रहा था। सेकंडों में आपको कॉल कर रहा था, सेकंडों में आपको मैसेज कर रहा था। यानी आपकी कॉल देखने के बाद बड़ा बेचैन हो जाता था।
जैसे आप कॉल करते थे तुरंत बैक कॉल किया जाता था। अगर किसी रीजन की वजह से कॉल छूट जाता है, कॉल बिल्कुल मिस कॉल लग गया, तो आपको बैक कॉल किया जाता था। लेकिन आज यही इंसान आपकी कॉल भी देख लेता है, आपका मैसेज भी देख लेता है, आपको देख भी लेता है कि यहां से जा रहा है, सामने से निकल जाता है। फिर क्यों हो रहा है ऐसा? आप जानते हैं क्यों हो रहा है? उसका सबसे बड़ा रीजन है आप, उसका सबसे बड़ा कारण है आप। लेकिन आज ये इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहता, आज ये इंसान आपको वैल्यू ही नहीं देना चाहता, आज ये इंसान आपकी लाइफ में बिल्कुल नहीं रहना चाहता। उसको समझाने की कोशिश मत करिए ज्यादा, उसके पीछे दौड़ने की कोशिश मत करिए ज्यादा, और उस इंसान के सामने रोने की कोशिश मत करिए ज्यादा। तो ये सब कारण हुए क्यों है भाई? इनका रीजन है इंटरेस्ट। और आज की इस वीडियो में हम इंटरेस्ट पर बात करेंगे। सामने वाले इंसान का इंटरेस्ट खत्म क्यों हुआ है और इंटरेस्ट पैदा कैसे करें। बस थोड़ा आपको डीपली चीजों को देखना है, बहुत गहरी बात है। मैं काउंसलिंग कर रहा था, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए आपको देता हूं ताकि आपकी लाइफ में फिट हो जाए चीजें और फिर आप चीजों को बेहतर कर ले, जैसे जैसे मैंने ट्रीटमेंट दिया है। ये जो रिलेशनशिप है, ये एक जो बंदा है, सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो बनते हैं वो 30 और 40 के बीच में बनते हैं, खासकर महिलाओं के और पुरुषों को। खासकर महिलाओं के, ये दिमाग में फिट कर लेना, अगर आपकी वाइफ 30 और 40 के बीच में है तो आपकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन सकता है 100%। आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन सकता है 100%। आप भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा सकते हैं 100% अगर आपकी एज 30 और 40 के बीच में है। क्योंकि यही वो समय होता है जब आप मेहनत करते हैं, जब आप करियर अपना बनाते हैं और जब आप भविष्य के बारे में सोचते हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं। सबसे ज्यादा डिप्रेशन इसी एज में होता है और हमें नीड होती है फिर किसी इमोशनल अटैचमेंट की, किसी ऐसे व्यक्ति की नीड होती है जो हमें समझे। वाइफ तो नहीं समझती, हस्बैंड तो नहीं समझते, अब ये बाहरी महिला हमें समझने लगती है। अभी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना और बड़ी गहरी बात है। एक्चुअली मैंने भी 3 महीने पहले काउंसलिंग की थी। ये काउंसलिंग क्या है कि एक लड़का है जिसकी एज है 37 और उसकी वाइफ की एज है 32। लाइफ बड़ी बेहतर चल रही है, मैरिड लाइफ है, दोनों की लाइफ बहुत बेहतर चल रही है। और ये एक अपने रिश्तेदार को अपने ये घर से दूर रहता है, एक रेंट पे, बिजनेस बहुत बेहतर चल रहा है, 150-2 लाख रुपए महीना बड़े अच्छे से कमा रहा है, फैमिली बहुत बढ़िया बेहतर चल रही है। ये अपने एक रिश्तेदार को अपनी वाइफ से लगभग 8 साल छोटे लड़के को अपने पास रख लेता लाकर। उसको कहता है भी थोड़ा बहुत तू मेरा गाड़ी वाड़ी चला लिया करना और थोड़ा बहुत बहुत जो है हमारी हेल्प कर दिया कर, जो सैलरी तुझे चाहिए मैं दे दिया करूंगा। ये उसको 15,000 देने लगता है, 15,000। वो इसकी हेल्प करता है, जो उसको चाहिए वो प्रोवाइड कराता है, फैमिली में जो हेल्प चाहिए वो प्रोवाइड कराता है, यानी इसकी अनुपस्थिति में। समझ रहे? ये इसके टोटल काम करता है, टोटल हर एक काम। अब होता क्या है कि ये इसकी वाइफ के साथ रिश्ते में आ जाता है क्योंकि ये सब हेल्प करने लगता है, सारा टाइम देने लगता है। अब नया लड़का था, ठीक ठाक दिखता था, सुंदर दिखता था। कई बार तो ऐसा हुआ है कि इसी के सामने इसकी वाइफ कहती है कि आप बहुत बेहतर लग रहे हैं। ये मैंने बहुत टाइम पहले काउंसलिंग की थी। आप यकीन मानिए, बड़ी हैरानी की बात है। अब होता यह है कि इसको डाउट लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो इससे बात करना बंद कर देती है, इससे फिजिकल होना बंद कर देती है, इसके साथ बिहेवियर बहुत कंप्लेन वाला करने लगती है। जिसको कहता भी है यार ऐसा क्यों कर रही है। हैरानी की बात, लगभग 14 साल पहले या 15 साल पहले लव मैरिज किया था और आज ये कह रही है कि क्या है ये ड्रामा, मुझे आप अच्छा ही ना लगते हैं, मुझे आप फिजिकली सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, आप मुझे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहे। क्या आप मुझे दे रहे हैं? दिया क्या आपने मुझे? आपने वैल्यू क्या दी है? मैं तो रोती हूं तुम्हारे सामने, तुम मुझे समझने नहीं चाहते हैं। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत वैल्यू देती हूं तुम्हें। अब चीजें बिगड़ती हैं और बिगड़ती है और बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। इसको डाउट हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि इसके साथ जाता है तो ये देख लेता है, इससे बार बार पूछा जाता है कि कितनी देर में आओगे।
हस्बैंड से नहीं पूछती, इस लड़के से पूछती है जो इसकी केयर करता है। कभी सामान ला दिया, कभी बच्चों को खिला लिया, यानी टोटल तरीके से इससे कनेक्ट हो जाती है। अब ये कहता है कि मैं क्या करूँ? मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ सर। मैं अपनी वाइफ को समझाता हूँ, मेरे ऊपर गर्म हो जाती है, बड़े गुस्से में बात करने लगती है, झगड़ा करने लगती है। लेकिन सर मैं रह भी तो नहीं पा रहा हूँ ना। सर मैं परिवार को छोड़कर आया था कि थोड़ा पैसा मैं कमा लूँगा, थोड़ा अपने आप को बेहतर मैं बना लूँगा, अपने आप को वैल्यूएबल मैं बना लूँगा। लेकिन आज ना तो फैमिली बची है और पैसे का क्या करूँगा सर मैं? जो पैसा आज मैं कमा रहा हूँ, क्या है मेरे पास ये? तो सुकून ही नहीं दे पाएगा मुझे। ये मुझे खुशी नहीं दे पा रहा है, पैसा मेरे पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई है, बेचैनी होने लगी है। आप हैरान हो जाएँगे कि ये बंदा फ़िटनेस में बड़ा बेहतर था, लेकिन प्रेज़ेंट में सर से बाल उड़ चुके हैं, फ़िटनेस ज़ीरो हो चुकी है, वज़न बहुत ज़्यादा है, पेट बाहर निकल आया है और सामने वाले इंसान ने ये कहा है कि सर मैं अपने आप को बहुत वीक कर चुका था। और जो जिस लड़के को मैंने रखा है वो तो बड़ा बेहतर है फ़िटनेस में। कई बार मेरी वाइफ़ ने बोला भी है कि यार क्या है ये सब? पैसा, पैसा ही सब कुछ करो जाओगे क्या? अपने बारे में नहीं सोचना, मेरे बारे में नहीं सोचना। सर पता नहीं क्या हुआ, वो मुझे नहीं समझ आना चाहती। टाइम बीतता है। अब ये कहता है कि सर मैंने कहा थोड़ा पेशेंस रखो, चीज़ें सही हो जाएँगी। इसने कहा 4-5 दिन बाद फिर फ़ोन आ जाता है कि सर देखो मैं सही नहीं कर पाया और बार-बार मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं क्या करूँ सर? कोई रास्ता आप मुझे बताइए। मैं चाहता हूँ कि इस महिला को रिग्रेट फ़ील हो, इस महिला को एहसास हो और सर आज तो मैंने इसको देख ही लिया है। जैसे ही मैं आता हूँ तो मैंने देखा कि वो एक आपत्तिजनक स्थिति में है। मैं उसको समझाता हूँ और ज़्यादा मेरे ऊपर उछलने लगती है, मेरे ऊपर गुस्सा करने लगती है। तो मैं क्या करूँ सर, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। और सर अब तो ये भी हुआ कि मैंने उस लड़के को काम से हटा दिया है, ठीक है। लेकिन सर पता नहीं कहाँ से आता है और हैरानी की बात ये है कि सर ये इसको पैसा भी देती है। मैं मजबूर हो चुका हूँ। अब मैंने इसको कहा कि थोड़ा रुकिए, थोड़ा सँभलिए, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अगर आप मुझसे एडवाइस लोगे तो पॉजिटिव आपको रखना है अपने आप को। इसने कहा ठीक है सर, मैं पॉजिटिव रखूँगा। मैंने कहा कुछ टाइम के लिए आप काउंसलिंग मुझसे लोगे और जब सही हो जाएगा फिर आप उन चीज़ों को अपने आप चलाओगे। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कोई हमें गाड़ी सिखाने वाला है। भाई जैसे कोई हमें गाड़ी सिखाने आता है, अब वो गाड़ी सिखाकर चला जाता है या हमारे साथ ही रहता है पूरी उम्र? भाई ये बता के जाता है ना, भाई देखो 60 से ऊपर चलाओगे तो स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 100 से ऊपर चलाओगे तो बहुत खतरा है, 60 तक नॉर्मल है। अब उसके बाद आप 300 पे चलाने लग जाओ, 200 पे चलाने लग जाओ, उसमें तो उस ड्राइवर की क्या गलती है जो हमें सिखा कर गया है? कुछ बात समझ आई आपको? नहीं समझे? अब समझना। ये उसके सामने रोता भी है, ये उसके सामने गिड़गिड़ाता भी है और उस इंसान के सामने अपने आप को नतमस्तक भी करता है उस महिला के सामने। इसने कहा सर कैसे भी करके मैं चाहता हूँ इसको रिग्रेट फ़ील हो, इसको एहसास हो और ये रोए मेरे पास आकर। मैंने कहा हाँ रोएगी, लेकिन आपके अंदर इतनी क्वालिटी है, इतनी हिम्मत है, इतना पेशेंस है कि उसको महसूस हो? इतना दम है आपके अंदर कि हाँ सर, मैं चाहता हूँ कि उसको रिग्रेट फ़ील हो, वो कैसे भी करके सर रिग्रेट फ़ील हो। उन्होंने कहा ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा गहराई से सुनना। मैंने कहा आज के बाद आप इस महिला से फाइट नहीं करेंगे। हम लोग सब यही गलती करते हैं, जैसे ही हमारी लाइफ में एक थर्ड पार्टी आती है, यानी तीसरा इंसान आता है, आ जाता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं लेकिन है, अब जी रहे हैं लोग। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे आपको पता लगता है कि थर्ड पार्टी वहाँ है, तो आप और ज़्यादा पार्टनर के साथ फाइट करने लगते हैं। और ज़्यादा पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में गहराई से जाते हैं और सोचते हैं कि चीज़ों को मैं बेहतर कर लूँगा। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप उस इंसान से फाइट करने लगते हैं और फाइट करके उसको मनाने लगते हैं। फाइट करते हैं, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप अपने पार्टनर से अगर फाइट करेंगे, तो क्या वो आपके पास रहेगा? वो दूसरा पार्टनर तो उससे प्यार करता है ना, वो तो उसको प्यार देगा, वो तो इमोशनली सपोर्ट करेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपसे मेरा पूछना है। आप तो उसको फिजिकली सपोर्ट दे रहे थे, लेकिन वो भी नहीं दे रहे आप। आप तो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट दे रहे थे, लेकिन वो ही नहीं दे रहे।
तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने उसको कहा कि आप पहले अपने आप को देखिए कि आप कैसे लगते हैं। इसने कहा सर मैं पहले बहुत अच्छा था। मैंने कहा पहले अच्छे थे या नहीं थे, इस रिश्ते में थर्ड पार्टी के आने का कारण आप हैं। ये बड़ा अचंभा माना इसने, बड़ा आश्चर्य हुआ इसको कि मैं कैसे हूं सर, मैंने तो उसको हमेशा टाइम दिया है। मैंने कहा क्या आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम आप दोगे तो रिश्ता बना रहेगा? इसने कहा हाँ सर ऐसा ही तो है। मैंने कहा अगर आप ज्यादा उसके पीछे दौड़ रहे हो तो रिश्ता बना रहेगा? आप बार बार उस इंसान को कॉल मैसेज कर रहे हो, रिश्ता बना रहेगा? नहीं। आपकी सबसे बड़ी गलती है, जिन चीजों के लिए आप रो रहे हैं, जिन चीजों के लिए आप गिड़गिड़ा रहे हैं, जिन चीजों के लिए आप परेशान हो रहे हैं, वो चीजें आपको बहुत वीक कर रही है। बार बार समझाने से कुछ नहीं होगा, बार बार मनाने से कुछ नहीं होगा। और ये जो रात दिन आप अपने आप को डुबोए बैठे हैं ना, झुकाए बैठे हो, ये बहुत बड़ी गलती आपकी हो। आज के बाद उस इंसान को ना तो कॉल करना, ना मैसेज करना, और बिल्कुल शांत हो जाना है और जो मैं बताऊंगा वो फॉलो करना। इसने कहा ठीक है सर मैं फॉलो कर लूंगा। मैंने कहा आज के बाद आपको एक इंटरेस्टिंग पर्सन बनना है, सामने वाले को इंटरेस्ट पैदा हो आप में, उसको लगना चाहिए कि यार ये सच में बेहतर व्यक्ति है, सच में बहुत बेहतर और बहुत स्ट्रोंग और बहुत सुंदर। देखो आज के समय में फिजिकली हेल्थ बहुत टॉप लेवल पर है। जिस व्यक्ति की फिजिकल हेल्थ बहुत बेहतर है, उस इंसान के पीछे बहुत बहुत लड़कियां दौड़ती हैं। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि उस इंसान के पीछे रोगे, गिड़गिड़ाओगे, परेशान रहोगे, वो आपके पीछे दौड़ेगा? आपको क्या लगना? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन रुकना पड़ेगा, आपको संभालना पड़ेगा, और आपको संभालना भी पड़ेगा। उस इंसान को बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज करना नहीं चलेगा। आज के बाद उस इंसान के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, समझ गए? और एक इंटरेस्टिंग पर्सन आपको बनने की जरूरत है। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप इंटरेस्टिंग पर्सन रहे नहीं। वहीं पर मैंने कहा था कि आप थोड़ा बैक लेकर जाइए अपने आप को। ये वही इंसान है जो आज आपकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। ये पहले आपको बहुत कॉल करता था, ये पहले आपको बहुत मैसेज करता था, ये पहले आपके लिए बहुत रोता था, ये पहले बहुत ज़्यादा आपके लिए परेशान रहता था। लेकिन आज ये इंसान आपसे बातें नहीं करना चाहता है, आज ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहता है, आज ये इंसान आपसे कनेक्ट नहीं रहना चाहता। क्या करोगे? रोगे उसके सामने जाकर? क्या करोगे? चिल्लाओगे उसके सामने जाकर? ना तो रोने की जरूरत है, ना चिल्लाने की जरूरत है, और ना परेशान होने की जरूरत है। जरूरत है आपका स्ट्रोंग रहने का। आपको कोशिश करनी है अपने आप को एक इंटरेस्टिंग पर्सन बनाने की। अब इंटरेस्टिंग पर्सन कैसे बनोगे? या तो आपको फिटनेस को मेंटेन करना है, कैसे भी करके अपनी फिटनेस को बेहतर बना लेना है, फेस को बेहतर करना है। एक सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि आप उस इंसान को बहुत ज्यादा वैल्यूबल बना देते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्तों को देखा है, जिन रिश्तों में हम सामने वाले इंसान को वैल्यूबल बना देते हैं और अपने आप को वीक बना लेते हैं। सामने वाला हमसे बात ही नहीं करता। फिर मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी ऐसी एक्स्ट्रा मैरिटल की। उसने कहा कि सर मैं इस बंदे के पास कम से भी कम 5 साल से जॉब कर रही हूँ, और मैं तब से जॉब कर रही हूँ जब ये बिल्कुल भिखारी था, इसकी औकात कुछ नहीं थी। मैंने अपने गहने बेच के और इस इंसान को पैसे दिए थे। इस इंसान ने तब रोजगार चलाया है, लेकिन आज इसके पास इतना पैसा है, आज इतना पैसा है, इसको पता नहीं है कितना कहाँ खर्च हो रहा है। और आज ये मुझसे बात तक नहीं करता, आज ये मेरी लाइफ में रहना नहीं चाहता है, आज ये मेरे साथ 1 मिनट भी गुजारने को तैयार नहीं। कहता है कि यार तू पागल हो गई है क्या? आज इसको मेरी बातें कंप्लेन लगती हैं, आज इसको मेरी बातें बहुत कड़वी लगती हैं। मैं इसको समझाता हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। मैं इसको मनाता हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। सर प्लीज कोई रास्ता बताइए, मैं चाहता हूं इसको एहसास हो, मैं चाहता हूं ये रोए मेरे पास आकर, मैं चाहता हूं ये इंसान मेरे पास बार बार रोए और परेशान हो। क्या करूं? सर प्लीज मुझे कोई रास्ता बताइए, मैं चाहता हूं इस इंसान को रिग्रेट फील हो। ना तो उसको मनाने की जरूरत है, ना समझाने की जरूरत है, और ना उस इंसान के पीछे दौड़ने की जरूरत है। अगर आप बार बार उसके पीछे दौड़ोगे, बार बार उसको समझाओगे, तो आप अपने आप को खो रहे हैं। यही सब हुआ। इसने कहा कि सर मैंने इसको हमेशा हेल्प की है, मैं हमेशा इसके लिए अवेलेबल रही हूं, मैंने हमेशा इसको सपोर्ट दिया है, लेकिन सर आज ये इंटरेस्टिंग पर्सन बन गया हो और मैं बेवकूफ हूं।
मैं तो उसको मनाती हूँ, ये कुछ नहीं मानता, मैं इसको समझाती हूँ, मानता ही नहीं। भाई आप इंटरेस्टिंग पर्सन नहीं रहे हैं, आपने उसको बना दिया है, जितना भी काम करना है अपने ऊपर करो। जितना बेहतर बनाना है अपने आप को बनाओ और जितना स्ट्रोंग बनाना है अपने आप को बनाओ। लेकिन आप गलती क्या कर रहे हैं? आप सामने वाले इंसान को बेहतर बनाए जा रहे हैं। आप सामने वाले इंसान को वैल्यूएबल बनाए जा रहे हैं और आज वो इंसान आपको कहता है कि यार तू पागल हो गई है क्या? भाई जो आदमी बहुत बेहतर हो गया है, उसको तो छोटी-छोटी बातें बुरी लगेंगी ना आपकी। क्योंकि जब उसको ज़रूरत थी आपकी, तब वो आपसे बात कर रहा था। जब उसको ज़रूरत नहीं है, वो आपसे बात नहीं कर रहा। लोग कंडीशनल है भाई, स्थिति अनुसार देखते हैं। जो स्थिति उनकी होती है, उससे देखते हैं भाई। परिस्थितियों से यूज़ करते हैं आपको। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा रुकिए। आपको इंटरेस्टिंग पर्सन बनना पड़ेगा, अट्रैक्टिव पर्सन बनना पड़ेगा। अगर आप में दम है, तो आप बन जाइए। नहीं तो लोग खुद इंटरेस्टिंग बन जाएंगे, फिर आप अपना कटोरा लेके उनके सामने खड़े हो जाइए, मेरे प्यार की मुझे भीख दे दीजिए। फिर अपना झोली फैला लीजिए कि मेरे प्यार की मुझे भीख दे दीजिए, मेरा प्यार लौटा दीजिए। मैंने आपको क्या नहीं दिया? हर आदमी आपसे तब प्यार करेगा जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होंगे, बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे, तब जाकर आपके सामने वाला प्यार करेगा। नहीं करेगा तो मैं मानता हूं 100% प्यार करेगा। लेकिन अगर आप इंटरेस्टिंग पर्सन होंगे, बार बार समझाने से कुछ नहीं होगा, बार बार मनाने से कुछ नहीं होगा। सामने वाले इंसान को बार बार कॉल मैसेज मत करो। सामने वाला इंसान आपसे भाग जाएगा दूर, आपसे बात ही नहीं करेगा, आपके लिए कुछ नहीं करेगा, आपके साथ रहेगा नहीं। ये मनाना, समझाना, कॉल करना, अपने आप को रोको भाई। मैंने बता दिया इंटरेस्टिंग। इंटरेस्ट कैसे भी करके आप में आना चाहिए, आपकी बातों में आना चाहिए, आपकी बॉडी में आना चाहिए, आपकी लैंग्वेज, हर एक जगह पर आपके इंटरेस्ट होना चाहिए। आपकी फिटनेस, अरे वाह अट्रैक्टिव। जब तक आप अट्रैक्टिव पर्सन नहीं बनेंगे, सामने वाला इंसान आपके साथ रात गुजारनी कैसे सोचेगा? उस दिन से आप रिलेशनशिप में आए हैं, आप अपनी सेविंग तक नहीं कराते, आप कटिंग तक नहीं कराते अपनी, आप कपड़े तक नहीं बदलते, जो पहने हैं पहने हैं। आपको यही पता नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हैं, आपको यही पता नहीं रहता कि आप किस जगह जा रहे हैं। क्या करोगे? रोगे उसके सामने जाकर? क्या करोगे? गिड़गिड़ाओगे उसके सामने जाकर? क्या करोगे? आप अकेले हो जाओगे और परेशान होने में कोई कसर नहीं रहेगी भाई। ये बार-बार समझाना, बार-बार मनाने से कुछ नहीं होने वाला है। आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आपने आज उस इंसान को बेहतर इंसान बना दिया है। आपको बेहतर बनाना था तो अपने आप को बना लेते। भाई दूसरे व्यक्ति को आप कितना भी बेहतर बना लीजिए, कितना भी उसके लिए बेहतर कर लीजिए, उससे आपके साथ चीटिंग होनी होनी है। वो इंसान आपके साथ चीटिंग करे ही करेगा, 100% चीटिंग करेगा। आपको क्या लग रहा है कि वो इंसान आपके साथ चीटिंग नहीं करेगा? आपको क्या लग रहा है कि वो इंसान आपके सामने आकर नहीं रोएगा? वो इंसान आपके सामने आकर रोएगा भी, वो आपके साथ चीटिंग भी करेगा और वो इंसान आपके सामने आकर चिल्लाएगा भी, आप चाहे जितने समझदार इंसान हो। बार-बार समझाने की ज़रूरत नहीं है, बार-बार मनाने की ज़रूरत नहीं है और बार-बार उस इंसान के पीछे भी दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। बार-बार उसको समझाओ मत और बार-बार उसको मनाओ मत, चाहे आप जितने समझदार इंसान हो। रोने से कुछ नहीं होने वाला है, समझाने से कुछ नहीं होने वाला है। बस करना क्या है आपको? जितना आप शांत रहोगे, जितना आप चुप रहोगे, उतना उस इंसान को रिग्रेट फ़ील होगा, उतना उस इंसान को महसूस होगा यार ये इंसान खुश कैसे हो सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव अपने आप को रखना है और अट्रैक्टिव अपने आप को बनाना है कैसे भी करके, चाहे जिम जॉइन करिए, चाहे योगा क्लास जॉइन करिए, चाहे अपने आप को एजुकेटेड बनाइए, चाहे आप अपने ऊपर कितना भी काम करिए, कितना भी अपने फेस पर, मुझे नहीं पता आपको क्या करना है। आप पार्लर में जाइए, जिम में जाइए, जहाँ जाना है जाइए। लेकिन आपको लगना चाहिए कि हाँ, सच में बेहतर हूँ। उस इंसान को लगना चाहिए कि यार ये इंसान इतना कैसे बदल सकता है? ये इंसान इतना कैसे चेंज हो सकता है? ये इंसान तो रो रहा था मेरे सामने, ये इंसान तो चिल्ला रहा था मेरे सामने। उसको एहसास होना चाहिए, तब जाकर वो इंसान आपके सामने रोएगा, तब जाकर वो इंसान आपके सामने घुटने टेकेगा, तब जाकर वो अपना माथा आपके सामने रगड़ेगा। नहीं तो आप चाहकर भी उस इंसान को रिग्रेट फील नहीं करा सकते। आया समझ आपको दोस्तों? तो मिलता हूं कल एक नई वीडियो के साथ और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।